हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, आरकॉम के बारे में। कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, क्या कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या यहाँ पर से कंपनी बाउंस बैक कर रही है कि नहीं, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितनी रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली फाइल के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर से कैसा रिजल्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिलायंस कम्युनिकेशन, इस कंपनी का यहाँ पर से रिजल्ट आ चुका है। अनिल अंबानी जी की कंपनी थी और यहाँ पर अभी बात करें, कंपनी यहाँ पर आज के दिन रिजल्ट लेकर आई है। नीचे की तरफ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पर इसको यहाँ पर से आगे मैं बताता हूँ यहाँ पर से शॉर्ट वे में। अभी आप लोगों को जो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट है वो दिखा देता हूँ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन, इस कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट आया है आरकॉम, और इस कंपनी का यहाँ पर आप लोगों को जो सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़ में है। कंपनी का जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट है वो स्टैंड अलोन रिजल्ट है, ठीक है, स्टैंड अलोन रिजल्ट है। कंपनी का जो रिजल्ट है उसको क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कैसा देखने को मिल रहा है रिजल्ट। इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 102 करोड़ रुपीज़ की, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो इनकम है वो घटती हुई नज़र आ रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी जो इनकम है उसको कंपेयर करें तो घटती हुई नहीं नज़र आ रही है। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का जो इनकम है वो यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी आप लोगों को इसके अंदर इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से इस 2020 की यहाँ पर से इनकम की बात करें तो 818 करोड़ रुपीज़ का इनकम रहा था। और 2021 की बात करें तो यहाँ पर से 480 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इनकम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये इनकम का तो बता दिया। अभी एक्सपेंस भी देख लेते हैं, कंपनी का एक्सपेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में रहता है, आप लोग देख सकते हो। कंपनी का एक्सपेंस एक तो लाइसेंस फीस और नेटवर्क एक्सपेंस एक्सपेंस और वो सारी की सारी एक्सेस चेंजेस और वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर एम्प्लॉयज़ की फ़ीस में और फाइनेंस कॉस्ट में तो अभी नहीं देखने मिल रहा है। डेप्रिसिएशन के अंदर सेल्स एंड वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। ये सारा एक्सपेंस को यहाँ पर टोटल देख लेते हैं तो 148 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस देखने मिल जाता है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर जो एक्सपेंस है वो भी घटता हुआ नज़र आ रहा है। पर आप लोग देखोगे इनकम के मुकाबले जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है। मतलब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इनकम यहाँ पर से 102 करोड़ की ही है और एक्सपेंस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 148 करोड़ रुपीज़ का है। मतलब यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर लॉस बुक किया है। कंपनी ने क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी यहाँ पर से कंपनी ने लॉस बुक ही किया है, जो पिछले कई क्वार्टर से पिछले कई सालों से ये कंपनी लॉस बुक ही कर रही है। अभी हम बात कर लेते हैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सपेंशनल एंड टैक्स आइटम की बात करें तो ओनली यहाँ पर से 46 करोड़ रुपीज़ का ही लॉस देखने को मिल रहा है। आप लोग बोलोगे कि यार ओनली 46, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप लोग आगे आगे देखो, पता चल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से एक्सपेंशनल आइटम एंड टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना कंटिन्यूस ऑपरेशन एंड डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन को मिलाकर यहाँ पर से कंपनी ने कितना लॉस जनरेट किया है वो देख लेता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूस ऑपरेशन एंड डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन मतलब यहाँ पर से जो ऑपरेशन यहाँ पर कंपनी के अंदर नहीं होते और उसके उसके हिसाब से उसके अंदर जो भी कॉस्ट लगता है, जो भी यहाँ पर मतलब पैसे लगते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर लाइसेंस प्रोविजंस ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ लाइसेंस, तो यहाँ पर से आप लोगों को इसका कुछ यहाँ पर से 1118 करोड़ रुपीज़ का कॉस्ट लगा है। और यहाँ पर से आप लोग देखोगे सेकेंड पॉइंट आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशनल आइटम फॉर डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन, उसके अंदर देखोगे तो 108 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का लॉस हुआ है। मतलब आप लोग कंपनी का टोटल यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर से टोटल 102 1200
26 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर लॉस बुक किया है। मतलब यहाँ पर से कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर लॉस बढ़ता जा रहा है, कंपनी के ऊपर डेट है उसका भी इंटरेस्ट लगता है तो वो भी यहाँ पर से बढ़ता जा रहा है। डेट मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं ना, उन्होंने तो अपना सारा माल बेचकर निकल गए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो रिटेलर्स है वो यहाँ पर फंस सकते हैं, वो आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे फंस सकते हैं। वो आप लोगों को लगेगा कि यार कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर भले ही यहाँ पर से लॉस यहाँ पर बढ़ा है पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो लॉस कम हुआ है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी यहाँ पर से सारे के सारे उसके एसिड्स है उसको यहाँ पर बेचने के लिए बेचने के कगार पे है और यहाँ पर बेच भी दिए हैं। यहाँ पर कोई कोई एसिड्स है वो उनको भी, और ये चीज़ याद रखना कंपनी यहाँ पर से कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस बुक करी है। आने वाले समय में इसको कोई बड़ी कंपनी नहीं खरीदती तो यहाँ पर ये कंपनी पूरी तरीके से डूब जाएगी। अभी यहाँ पर से जो शेयर ने यहाँ पर 100% का रिटर्न दिया है ना, उसका जुमला मैं आप लोगों को समझाता हूँ, रुको। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, एपीएस की बात कर लेते हैं और अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप लोगों को -0.0 आप लोगों को यहाँ पर डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस सारा मिलाकर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 4.64 रुपीज़ का चल रहा है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर -4.38 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब बात है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ईयर ऑन ईयर बेस पर अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर से आप लोगों को लगेगा कि यार अर्निंग पर शेयर तो यार अच्छा देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पर ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर से दिखाई नहीं दे रहा है। वरना तो आप लोगों को मैं बताता कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। आगे आगे आप लोग देखो एसेट्स के अंदर यहाँ पर कोई भी प्रकार की लोन्स नहीं देखने को मिल रही है करंट नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। पर करंट एसेट्स के ऊपर देखोगे तो 6,550 करोड़ 45 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर लोन देखने को मिल रही है। कंपनी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है ज़्यादा। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में। कंपनी का बोरोइंग आप लोग देखोगे तो 28,340 रुपीज़ का करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर लोन चल रहा है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी के ऊपर उसके मार्केट कैप से भी यहाँ पर बड़ा लोन है कंपनी के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है, कंपनी कभी भी इसको रिकवर नहीं कर पाएगी, इसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी के अंदर बहुत सारी ये सारी की सारी चीज़ है ना, कोई भी रिजल्ट के अंदर नहीं दिखाएगा, पर ये चीज़ याद रखना आप लोगों को जो सही चीज़ है सही बात है वो दिखाने की मेरी जिम्मेदारी है। इसी की वजह से मैं आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखोगे वहाँ पर भी कंपनी ने यहाँ पर से इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर लॉस ही बुक किया है। 1,500 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है। तो यहाँ पर कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पर ख़राब ही परफॉर्मेंस कर रही है, अपने कर्ज के नीचे दब गई है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है क्या, बाउंस बैक कर देगा, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर के ऊपर आ चुके हैं। शेयर की बात करें आज के दिन मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर इस कंपनी ने लोअर सर्किट लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर से फोर्थ यहाँ पर 5 डेज़ की बात करें कंपनी का 0% का रिटर्न है, और 1 मंथ की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 111% का रिटर्न दिया है। आप लोग बोलोगे कि यार आप तो बोल रहे हो कि कंपनी बेकार है, फिर भी इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न कैसे 1 मंथ के अंदर। तो देखो यहाँ पर से एक ऑपरेटर नाम की भी एक चीज़ होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो ऐसे छोटे पैनी स्टॉक होते हैं, छोटे छोटे जो शेयर्स होते हैं, उनको यहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करना मतलब यहाँ पर से आप लोगों ने हर्षद मेहता फिल्म देखी होगी स्कैम 1992। तो यहाँ पर से जो सीरीज़ है सॉरी, तो वो आप लोगों ने देखी होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1 रुपये का शेयर को यहाँ पर से वो 500 रुपये ले गया था। सेम टू सेम ये सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जो ये 1 रुपये का 1 रुपये 50 पैसे का जो शेयर है उसको यहाँ पर से 4 रुपये ले जा रहा है। मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे 1 रुपये का भी इसकी 1.5 रुपये, मतलब उसकी वैल्यूएशन ये भी नहीं है, माइनस में वैल्यूएशन, तो माइनस में फिर भी आप लोग देखोगे कंपनी का जो शेयर है वो 4 रुपये गया। वो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ऑपरेटर्स क्या करते हैं इसके अंदर ऑपरेट करते हैं शेयर्स को, बहुत सारी बाइंग क्वांटिटी डालने लगते हैं। अब मतलब मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग क्वांटिटी डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर से क्या होता है, जो शेयर की प्राइस इतना ज़्यादा बाइंग क्वांटिटी आ जाता है तो शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर जाने लगती है।
और यहाँ पर से अभी यहाँ पर मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों को पता लगता है यहाँ पर से जब कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना 80% भाग चुका होता है ना, तब पब्लिक को पता चलता है कि ये शेयर तो भाई बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो पब्लिक क्या करती है, यहाँ पर से मतलब जब यहाँ पर से भाग गया है शेयर, अपर सर्किट में चल रहा है, तब यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर लगाना चालू कर देती है। हर रोज़ ऑर्डर लगाती है, तब भी उनको शेयर नहीं मिलता है। और जब यहाँ पर से जब शेयर मिलने मतलब जब ये सभी को मिल जाता है, तब से ये लोअर सर्किट में चलना लगता है। मतलब आप लोग देखोगे अभी यहाँ पर से जो शेयर है ना, आप लोगों को जो ये अपर सर्किट में देखने को मिल रहा था ना, ऐसे ही यहाँ पर लोअर सर्किट में भी देखने को मिलेगा। ये बुल मार्केट जब चला जाएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि इस कंपनी की जो असली वैल्यूएशन है ना, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, जिन लोगों ने पैसे लगा कर रखे हुए हैं, प्लीज़ इससे निकल जाना। अच्छा अमाउंट मिले तो, प्रॉफिट मिले तो, और बहुत ज़्यादा लॉस ना हो तो भी आप लोग इस कंपनी से निकल जाना। अभी लोअर सर्किट चल रहा है, वहाँ पर तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, फिर भी आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग निकल जाना, मेरा यही राय रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का एक और चीज़, फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को। सारी चीज़ें वीडियो बनाई है तो अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ, भले ही थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी के एक्चुअल में बुक वैल्यू देखोगे, कंपनी की बुक वैल्यू -180 रुपीज़, मतलब यहाँ पर से कंपनी माइनस में चल रही है उसकी बुक वैल्यू। कर्ज आप लोगों को मैंने बताया 28,000 करोड़, 28,340 करोड़ रुपीज़ का था। उसका मार्केट कैप का कितना गुना, मतलब आप लोग बोल सकते हो 27 गुना यहाँ पर ज़्यादा कर्ज लेकर बैठी हुई है कंपनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, मतलब कंपनी का जो लॉस है, कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे, कंपनी ने यहाँ पर से लगातार हर एक क्वार्टर्स के अंदर लॉस ही बुक किया है। लॉस 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 आप लोग देख सकते हो, सारा बार लॉस ही बुक किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें, 2011 से लेकर मतलब 11 यहाँ पर अच्छा रहा था, और यहाँ पर 2017 के बाद इस कंपनी ने अगेन लॉस ही बुक किया। पिछले 5 सालों के अंदर इस कंपनी ने लगातार करोड़ों रुपए का लॉस किया है कंपनी के शेयर्स के अंदर। और बोरोइंग्स की बात करें, कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजर्व्स तो माइनस में चल रहा है, और बोरोइंग की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के शेयर होल्डर्स पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो शेयर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर से अपना जो माल है, एक समय पर 50% से भी ज़्यादा का माल था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कौन सा प्रमोटर कौन सा था, रिलायंस कम्युनिकेशन एंटरप्राइज, जो अनिल अंबानी ही बोल सकते हो, ये भी अनिल अंबानी की ही कंपनी है। ठीक है, तो ये 2-3 कंपनियों के अंदर इनका 10% का स्टेक, और टोटल यहाँ पर आप लोग देखोगे सारी कंपनियों का मिलाकर इस कंपनी का स्टेक आप लोगों को 53% का देखने मिल रहा था। उसको कम किया गया, कम किया गया, कम किया गया, कम किया गया, और उसके बाद यहाँ पर से तो बस 5% पर आ चुके हैं। तो मतलब यहाँ पर DIS वालों ने यहाँ पर इतना माल क्यों रखा हुआ है, शेयर को मैनिपुलेट करने के लिए, या आप लोग बोल सकते हो कि मैनिपुलेट, आप लोग बोल सकते हो। कभी ऐसा कभी भी आप लोग देखोगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो यहाँ पर अपना जो पैसा है वो डुबा कर बैठी है, ये कंपनी भी LIC को भी यहाँ पर झटका लगा था। इस अनिल अंबानी को एक भी सिक्योरिटी नहीं ली थी और लोन दे दी थी इसी की वजह से। ठीक है, और उसके साथ साथ FII तो सारे के सारे निकल गए हैं, और यहाँ पर पब्लिक के पास ही सारी की सारी होल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी मतलब इन्वेस्ट या बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, कसम खा लेना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलो गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।